हे एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की सीरीज़ है हमारी ये, जो हमारा कोर्स है। तो आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने शुरुआत ही परसेंटेज से करी है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आप ये समझिए कि जो आपकी गणितीय क्षमता है ना, जो ये मैथ्स है, ये आपका पूरी बिल्डिंग है। तो एक बिल्डिंग के लिए सबसे मजबूत क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए उस बिल्डिंग का। तो आप ये मान के चलिए कि पूरी गणितीय क्षमता जो है वो बिल्डिंग है, और जो उसका बेस है वो परसेंटेज है। तो इसीलिए हमेशा शुरुआत परसेंटेज से करी जाती है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो आप जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मतलब सारे टॉपिक जो है परसेंटेज से रिलेट करते हैं। ठीक है, 90% टॉपिक परसेंटेज से रिलेट करते हैं। और इस क्लास को आप जब भी पढ़ रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे। ये पहली क्लास है, तो इसके बाद जितनी भी क्लासेस रहेंगी, हो सकता है आप कोई लाइव देख रहे हो अगर आपने कोर्स टाइम से परचेस कर लिया है, या आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सल्यूशन आपका किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। नीचे कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको बताना है क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या आपके लिए जो है एक दिन अपॉइंट किया जाएगा। उस दिन में आप लाइव मुझसे बात करेंगे गूगल मीट के थ्रू, और जो भी आपकी दिक्कतें रहेंगी उसको मैं आपसे वर्बली दूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का पहला सेशन है, प्रतिशतता इसको कहा जाता है। लेसन 1 हम देखेंगे, और लेसन 1 में हम देखेंगे कि कंसेप्ट, कि परसेंटेज का कंसेप्ट क्या है। बहुत लंबा मैं चीज़ों को नहीं खींचता हूं, लेकिन आपको समझ में सभी आ जाएगा। चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप बायो के हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, किसी भी बैकग्राउंड के आप हैं, आपको मैथ्स यहाँ से समझ में आने वाली है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज बेसिक्स। ठीक है, कि परसेंटेज का बेसिक हमें क्या कहता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रतिशतता की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, कि भाई परसेंटेज की जरूरत क्या है, क्या नीड है परसेंटेज की। तो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। ठीक है, इस स्टूडेंट के भी नंबर आए हैं 300 नंबर, और इस स्टूडेंट के नंबर आए हैं 300 नंबर। ठीक है, अब ये दोनों अपने घर में गए, अरे भाई मेरे भी 300 है, ये कह रहा है मेरे भी 300 है। ठीक है, लेकिन अब जहां पे बात है कि इसके भी 300 हैं, लेकिन इसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 500। 500 में से इसके 300 आए हैं, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 600, इसके 600 में से 300 आए हैं। ठीक है, तो यहां पे ये थोड़ा सा चेंज है। तो बेसिकली प्रतिशतता की आवश्यकता इसकी कितनी बन गई, इसका बन गया 60%, और इसका बना आपका कितना, 600 में से 300 हो गया, ये आपका हो गया 50%। ठीक है, यानी इसके जो नंबर हैं वो 50% हैं और इसके 60% है। तो बेसिकली मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि प्रतिशतता की आवश्यकता क्या मतलब है, कि प्रतिशतता की आवश्यकता, परसेंटेज की आवश्यकता बेसिकली हमको क्यों पड़ी, कंपैरिजन करने के लिए पड़ी। ठीक है, देखो, यूजुअली आई टीच फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस इन अन अकेडमी एंड क्यूट्रिक्स ऑल्सो, और मैं अकेडमी पे यूपीएससी सीसेट के लिए भी पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे तो चीज़ों का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यहाँ पे हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिड रेंज में पढ़ाते हुए मैं चलूंगा, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होते रहे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रतिशतता की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, प्रतिशतता की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें कंपेयर करना होता है, हमको कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि भाई प्रतिशत का क्या मतलब है। अब जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 1%। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1%। तो 1% का मतलब होगा 1/100। ठीक है, उसी तरह अगर लिखा हुआ है 2%, यानी 2%, मतलब 2/100। उसी तरह अगर लिखा हुआ है 3%, 3%, तो लिखा होगा 3/100। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/100। ठीक है, उसी तरह मान लो लिखा हुआ है 125%, तो इसका मान कितना होगा, 125/100। यानी प्रतिशत का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप इंग्लिश वाला नाम देखोगे ना, परसेंटेज, प्रतिशतता, अगर आप हिंदी भी नाम देखो, प्रतिशतता, शतता मतलब 100, यानी पर सैकड़ा, यानी 100 के अंदर आपकी काउंटिंग होगी। तो परसेंट का मतलब होगा 1/100। ठीक है, परसेंट का क्या मतलब होगा, 1/100 होगा परसेंटेज का मतलब। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज समझेंगे। प्रतिशतता की आवश्यकता आप समझ गए, और आपने ये भी समझ लिया कि अगर परसेंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा। अब हमें ये समझना है कि जो वैल्यूज होती हैं उसका कैसे हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक स्टूडेंट के
500 में से 300 नंबर आए तो कितना प्रतिशत बना। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि 500 का 300 500 300 का कितना प्रतिशत है, या 300 500 का कितना प्रतिशत है, या 500 का कितना प्रतिशत 300 है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मे भी कुछ स्टूडेंट्स को ना हो रहा हो। देखिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो 500 हो गया, ये 300 हो गया। अब ये कितना प्रतिशत है, हम ये मान के चल रहे हैं कि देखो जो ये 300 वाली वैल्यू है ना, ये 500 में से तो निकल के आई है। इसी 500 के अंदर ही कोई वैल्यू 300 है, उसके अंदर ही एग्जिस्ट करती है कि भाई अगर मैं एक पेपर दे रहा हूं, एक एग्जाम दे रहा हूं, वो 500 अंकों की संख्या है, तो जो 300 नंबर है वो उसी में तो आएंगे हमें हमारे, यानी 500 300 500 के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, अंदर ही है उसके, इसके अंदर से ही निकला है ये 300। हमें ये बताना है कि 500 का जो ये 300 है इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 500 का x प्रतिशत, आप मान लीजिए 500 का x प्रतिशत बराबर 300। ठीक है, 500 का x प्रतिशत जो है 300 है, ये हमने मान लिया। अब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, 500 का मतलब गुणा, और x% का मतलब है x, और प्रतिशत का मतलब मैंने अभी बताया अपॉन 100। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया आपका 300। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x को यहीं रहने देंगे, 500 और 100 को इधर लेके जाएंगे, तो x अपनी जगह पर हो गया, तो 300 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ गया आपका 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10 हो गया 0, तो x बराबर हो गया 3 दूनी 6 60%। ठीक है, 60% ये आपका आ गया। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखिए 500 का x प्रतिशत 300 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखता, ध्यान से सुनिएगा, 300 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये भी तो मैं लिख सकता था कि 300 500 का कितना प्रतिशत है, बात वही है, 300 बराबर 500 गुणा x बट्टा 100। तो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बस आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम के ही होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो आपको ये करना है कि का मतलब होता है गुणा, और x% का मतलब होता है x अपॉन 100। देखो एक चीज आप समझना, जो भी ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है ना, जो गणितीय क्षमता होती है, इसमें हमें बेसिक को समझना होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पे जो आर एस अग्रवाल की बुक है, क्योंकि मोस्ट हमने ये डिसाइड किया कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जो होंगे वो आर एस अग्रवाल ही करते होंगे, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, 90 से 80 से 90% क्वेश्चंस मैं आपको इस कोर्स में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप बस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट की क्लास आधे घंटे की क्लास अप्रोक्स ही होगी, 20 मिनट से आधे घंटे की क्लास ये होगी। इसको तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जरूर देखिएगा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अब ये आ गया आपको समझ में। ठीक, अब हम देखते हैं कि परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने अभी मैं कर चुका हूं। अगर लिखा हुआ है 1%, 1%, 1%, तो इसका मतलब होता है 1/100। तो ये थी प्रतिशत का मान, ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये परसेंटेज था, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह मान लो लिखा हुआ है 20%, तो 20% को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या होगा, 20/प्रतिशत का मान 100। 0 से 0 आप कट कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी 20% का जो फ्रैक्शन वाला मान होगा वो होगा 1/5। उसी तरीके से अगर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा 25/100। तो आप चाहें तो 25 से डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 से भी कट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे 25 की टेबल अच्छे से आती है, तो मैं 25 से कट कर रहा हूँ। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। उसी तरीके से अगर आपको 50% का फ्रैक्शन निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 50/100, और 50 दूनी क्या होता है, 100 होता है, तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, यानी 50% का, यानी 50% का जो फ्रैक्शन मान हो गया वो हो गया 1/2। इसकी आपको कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगी, तभी मैं इस चीज को बता रहा हूं आपको। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, है ना, और एक कंसेप्ट वाली क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको 20 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म कर दूं, क्योंकि क्वेश्चंस करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हमने किया परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं, और जितना छोटा वो हो सकता है, जितना वो रिड्यूस हो सकता है, उतना हम लोग उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला।
तो फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मतलब उसका उल्टा, किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/4 है, तो 1/4 को प्रतिशतता में कैसे बदला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, 100 से गुणा कर दीजिए। तो अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, यानी 1/4 का जो एक फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत मान हो जाएगा 25%। जो हमने इससे पहले किया था उसी को हम लोग बस रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर 1/5 को मुझे परसेंटेज यानी प्रतिशतता में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 1/5 गुणा 100, तो जाएगा 5 दूनी 10, 0 यानी 20%। कितना हो गया, 20%। उसी तरह से जैसे कि मैंने 1/2 में कर देता हूँ, 1/2 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो हो जाएगा 1/2 गुणा 100, यानी 2 पंजे 10, 0 बराबर 20%। ठीक है, सॉरी, ये हो गया 2 पंजे 50%। ठीक है, 50% यहाँ पे आपका आंसर हो गया। क्लियर है आपको ये चीज़? तो जो चीज़ मैंने अभी तक आपको बताई, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं बताई हैं। अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा आपको समझ में और आने लगेगा। अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको इस कंसेप्ट वाली क्लास में, वो इस पूरे कोर्स का, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसका निचोड़ है, उसका ऐसी उसका एक इनिशियल पॉइंट है, उस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। वो प्रतिशतता में तो आपको काम आएगा ही आएगा, साथ ही आपके जो अदर टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो, उसके बाद आप लाभ हानि पढ़ोगे, फिर आप अनुपात समानुपात पढ़ोगे, जितने टॉपिक्स हैं जो आपको कोर्स में लिस्टेड दिखे हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब ये है मैक्सिमम वैल्यू कंसेप्ट, अधिकतम मूल्य अवधारणा। इसका क्या काम है? अब देखो, जब भी आप कोई बुक सॉल्व करते हो ना, अगर आपके पास कोई बुक है मैथ्स की, तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि उसमें जो क्वेश्चंस कर रखे हैं या जो आपको तरीके बता रखे हैं वो बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, जो आज से 10 साल पहले यूज किए जा रहे थे, आज भी उन्हीं तरीकों को यूज किया जा रहा है। तो आप खुद सोचो, 10 साल पहले का कंपटीशन और अभी का कंपटीशन जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें अभी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम क्या करने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम एक्स एज्यूम करके अधिकतर क्वेश्चंस को ना करें, हम क्वेश्चंस को और अलग तरीकों से इजी मेथड से सॉल्व करें, जिससे कि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को, देखते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो उसी लिए हम लोग करने वाले हैं मैक्सिमम वैल्यू कंसेप्ट, अधिकतम मूल्य अवधारणा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब जब आप लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज, तो आपको यह मान के चलना है कि आप 100 वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रतिशतता, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, शत मतलब 100, परसेंटेज, सेंट मतलब 100, यानी सारी कैलकुलेशन 100 के अंडर होगी। अब अधिकतम मूल्य अवधारणा का क्या मतलब है कि जो आपकी मासिक आय है, जो मंथली इनकम है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कोई जरूरी नहीं कि केवल यही होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे हम प्रश्नों को आगे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे चीजें हमारी और आसानी से होती जाएंगी। तो मैक्सिमम मंथली इनकम, मासिक आय, तो मासिक आय को आप हमेशा अपना 100% के बराबर मानोगे। किसके बराबर मानोगे? 100%, 100% की इक्वल आप अपनी मासिक आय हमेशा मानेंगे। ठीक है, उसी तरह क्रय मूल्य, किसी भी चीज को अगर आपने खरीदा है बाजार से, किसी भी चीज, कोई भी वो चीज हो सकती है, उसका जो क्रय मूल्य होगा, जो खरीदा हुआ दाम होगा, उसको भी आप हमेशा 100% के बराबर मानते हो। ठीक है, क्या मानते हो? 100% के बराबर मानते हो। फिर है टोटल पॉपुलेशन, किसी जगह की जनसंख्या, कोई भी एक जगह है उसकी जनसंख्या अभी कुछ दे रखी है, तो उस जनसंख्या को भी आप 100% के बराबर मानते हो। ठीक है, फिर है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ योर एग्जाम। मेरे पीछे कुछ चीजें हाइड हो गई हैं तो मैं बता दे रहा हूं। अधिकतम प्राप्तांक मतलब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो अधिकतम अंक है वो 100% है। देखो, कभी भी जो परसेंटेज आती है आपके एग्जाम में, 100% से ऊपर आती है क्या? नहीं आती है ना, 100 से नीचे ही रहती है ना? या तो 100 होगी या तो 100 से नीचे। कभी 101% आई है किसी की? नहीं आई है ना, 100 ही तो आ सकती है। तो 100% इज द एटमोस्ट वैल्यू, 100% से ऊपर कुछ नहीं होता है वो एक अलग केस है। जब हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए चीजें करते हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो 100% से ऊपर कुछ नहीं होता, 100% ही हमारी अधिकतम मूल्य अवधारणा होती है, मैक्सिमम वैल्यू कंसेप्ट होता है। तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा किसी भी चीज का, इट विल ऑलवेज इक्वल टू 100%, ये हमेशा 100% के बराबर होगा। इतना सबको क्लियर है? किसी भी कंडीशन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, क्योंकि आपने कोर्स परचेस किया है तो आप मुझे वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस को रेगुलरली वॉच करते रहिए। लाइव सेशन जब भी होगा, आप अगर आपने कोर्स टाइम से परचेस किया है, जो भी आप लाइव क्लास चल रही है उसको लाइव जरूर अटेंड करें, आपके लिए बेनिफिट होगा। आप
चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है और आप लाइव सेशन जो होंगे, जो डाउट सेशन होंगे, डाउट सेशन के लिए 1 घंटे का टाइम स्लॉट आपको मिलेगा। जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स वर्बली आपसे बात करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, उसका एक तरीका रहेगा कि आप पहले क्वेश्चंस हमें भेज देंगे, उसके बाद मैं आपके डाउट्स बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है 4 दिन 5 दिन बाद आपका नंबर आए या 10 दिन में आपका नंबर आए, लेकिन जब भी मैं आपके साथ गूगल मीट के थ्रू फेस टू फेस बातें करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो तब जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले कंसेप्ट की तरफ। वो है हमारा बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंसेप्ट का। ये कंसेप्ट हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज हमसे क्या कहती है, देखिए, अगर 100% है, ठीक है, अगर 100% है, 100%, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू 100% है। तो अगर मैं मान लूं कोई चीज, जैसे मैंने आपको बोला ना, किसी चीज का क्रय मूल्य 100 रुपए है, मान लो 100 रुपए है, तो जो 100 रुपए क्रय मूल्य है, अगर इस 100 रुपए को मैं 100% के बराबर मानता हूं, अगर मैं इस 100 रुपए को 100% के बराबर मानता हूं, तो आप पाओगे, आपको यूनिटरी मेथड तो आता है कि 100 चॉकलेट अगर 100 रुपए की, तो एक चॉकलेट 1 रुपए की होगी, 2 चॉकलेट 2 रुपए की होगी, 300 चॉकलेट 300 रुपए की होगी। तो आप ध्यान से देखोगे कि 100 रुपए अगर 100% हमने माना है, तो 200 रुपए ना 200% के बराबर होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और 80 रुपए ना 80% के बराबर होगा। तो यही एक तरीका है कि हम 100% एज्यूम करते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का मतलब यही है कि हम 100% मान के चलेंगे और प्रतिशतता में ही सारे चीज़ों को करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम एक्स मान के क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, और जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करने लगोगे तो आपको और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो अगला जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, एक उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों में से ये भी है, इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत मूल्य का बढ़ना और घटना। तो अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए, समझने के तौर पे समझिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अभी कहीं वर्किंग में हैं और आपकी जो सैलरी है वो अगले महीने कुछ कुछ आपने अच्छा काम किया, आपकी सैलरी को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया गया या कुछ प्रतिशत कम कर दिया गया, या आपने कोई सामान खरीदा, उसको आपने कुछ प्रतिशत लाभ पे बेच दिया, कुछ प्रतिशत हानि पे बेच दिया। हालांकि लाभ और हानि की बात हम लाभ हानि वाले चैप्टर में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे घटना और बढ़ना मैंने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपको समझना है। देखो, अगर 100% हम मान रहे हैं, तो अगर आप इसमें 20% बढ़ाओगे, तो आप सीधे सीधे 120% निकालोगे। क्वेश्चंस में चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अगर 100% आपने हाईएस्ट वैल्यू मानी हुई है और अगर उसमें आपको 20% कम करना है, तो आप सीधे सीधे उसका 80% कैलकुलेट करोगे। पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, समझ लीजिए। मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है, अगर मुझे उसके दाम को 10% बढ़ाना है, तो मैं क्या करता था, 100 प्लस 100 का 10/100, 100 का 10%। ठीक है, तो हो जाएगा 100 प्लस 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 110। ये एक लेंदी तरीका था। अब जब 10% बढ़ाया जाएगा, तो आपको सीधे सीधे 110% निकाल देना है। उसी तरीके से अगर हम पहले 20% कम करते थे, तो हम ऐसे करते थे, कैसे करते थे, 100 माइनस 100 इंटू 20/100, ये किया करते थे। लेकिन अब हमें ये नहीं करना है। अगर हमें 20% कम करना है, तो हम सीधे सीधे उसका 80% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर प्रतिशत मूल्य बढ़ रहा है, तो जितना प्रतिशत बढ़ रहा है 100 में उतना जोड़ के उसका उतना प्रतिशत कैलकुलेट कर लेंगे। अगर प्रतिशत मूल्य घट रहा है, तो जितना प्रतिशत घट रहा है 100 में उतना माइनस करके उतना प्रतिशत कैलकुलेट कर लेंगे। हो सकता है मेरी बातों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, वैसे वैसे चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो आज की जो कंसेप्ट क्लास थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं आपको। सबसे पहले हमने देखा कि प्रतिशत की हमें जरूरत क्यों पड़ी। बहुत मैंने जल्दी कोशिश करी है कि 20, मैंने बोला था कि 20 से आधे घंटे, 20 मिनट से आधे घंटे में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कंपैरिजन के लिए ज़रूरत पड़ी। फिर हमने देखा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं 500 का x% वगैरह, है ना। देखो, इन चीज़ों पे मैंने बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चंस जब करोगे ना, देखो मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो उसके बाद हमने देखा कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, और जहां तक स्मॉलेस्ट कट सकता है वहां तक कट कर देते हैं।
फिर हमने इसका रिवर्स देखा, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या करना होता है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू कंसेप्ट की, हमारी मासिक आय, किसी चीज़ का क्रय मूल्य, किसी जगह की पॉपुलेशन टोटल, और जो हमारे एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसको हम हमेशा 100% मान के चलते हैं, ठीक है। अगला क्या देखा हमने, नेक्स्ट हमने देखा बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कि अगर हम 100% को 100 के इक्वल मानते हैं तो सारी वैल्यूज एज इट इज सेम रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर हम 100% को 200 रुपीज मान लेंगे तो वहां पे वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रतिशत मूल्य का बढ़ना या घटना, जितना प्रतिशत बढ़ रहा है उतना प्रतिशत आपको क्या करना है, उतना प्रतिशत आपको बढ़ा देना है, जितना कम हो रहा है 100 में उतना माइनस कर देना। धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा। ये वाली क्लास और इसके बाद वाली क्लास जो है बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर किसी ने कोर्स परचेज नहीं भी किया है तो वो भी इन दोनों क्लासेस को पढ़ सकता है, ठीक है, इजीली आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम जो नीचे वाली क्लास है इसी क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगली क्लास में आपको परसेंटेज के जो दूसरा एक टॉपिक वाइज कुछ 4-5 क्लासेस रहेंगी, टॉपिक वाइज की जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, और फिर हमें प्रैक्टिस सेशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर परचेजिंग क्यूट्रिक्स कोर्स। थैंक यू वंस अगेन।